वो एक कहावत है ना, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। हम दूसरों को उपदेशित करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, अपने पांडित्य को, अपनी विद्वत्ता को सभी के सन्मुख रखने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। कोई हमसे पूछे न पूछे, हम हमारा ज्ञान उड़ेल देते हैं दूसरों पर। परंतु कभी किसी ने विचार किया कि जो ज्ञान हम दूसरों को प्रदान करते हैं, उस ज्ञान को हमने स्वयं में कितना समाहित किया है। हम कितना शास्त्रों का अनुसरण करते हैं, हम कितने शास्त्रों के अनुगामी हैं, हम कितने अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, हम दूसरों को उपदेश दे देते हैं। यूं देखा जाए तो हिरण्यकश्यप का उपदेश कम नहीं, पूरा वेदांत भर दिया। अपनी माता को एक दृष्टांत सुनाता है हिरण्यकश्यप कि आप रुदन मत करो। जिस प्रकार आप विलाप कर रहे हो, उसी प्रकार उसी नर नरेश की मृत्यु के पश्चात उसके परिजन विलाप कर रहे थे। उस विलाप को देखकर स्वयं यमराज को भी कष्ट हुआ। यमराज ने एक बालक का रूप धारण करके उसी नर के परिजनों को उपदेश प्रदान किया। ये सारा प्रसंग हिरण्यकश्यप अपने माता और परिजनों को सुना रहा है। बालक रूपी यमराज क्या कहता है उनसे, अहो अमीशाम वयसाधिकानां विपश्यताम लोक विधिं विमोह यत्रा गतस्तत्र गतं मनुष्य स्वयं समर्धापि शोचयन्त पार्थ। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। अहो अमीशाम वयसाधिकारा, वो बालक कहता है आप सभी वय में मुझसे कहीं अधिक बड़े हैं। जीवन का अनुभव आप सभी को मुझसे कहीं अधिक है, परंतु देखो आप सभी जिस प्रकार विलाप कर रहे हो, ऐसा लगता है आप सभी का ज्ञान क्षुण्ण हो गया है। यत्रा गतस्तत्र गतं मनुष्यम। अरे ये तो प्रकृति का नियम है, ये तो संसार की एक प्रक्रिया है कि मनुष्य को जन्म लेना पड़ता है और उसकी मृत्यु अवश्य होती है। जहां से मनुष्य का आगमन होता है, जन्म लेता है, मृत्यु के पश्चात पुनः उसे वहीं जाना पड़ता है। अब वो उस पर निर्भर करता है कि उसकी गति कहां पर होगी। स्वकर्म भी अपने कर्मों के अनुसार अपनी गति निश्चित करता है। और ये बात हम सभी जानते हैं। कितना घटित कर पाते हैं हम स्वयं में इसको। हमें पता है ये जीवन सदैव विद्यमान नहीं रहेगा, ये बात सभी जानते हैं। कोई अमर हो सकता है? हिरण्यकश्यप ही नहीं हुआ, इतने वरदान लेने के पश्चात सब कुछ मांग लिया उसने। महाभारत में प्रसंग आता है, जब यक्ष सभी पांडवों को मूर्छित कर देता है तो युधिष्ठिर जी आते हैं
और यक्ष उनसे प्रश्न करता है। युधिष्ठिर निवेदन करते हैं उस यक्ष से कि मेरे भाइयों को पुनर्जीवित करो। तो यक्ष कहता है, धर्मराज, आप यदि मेरे प्रश्न का उत्तर दें तो मैं आपके भाइयों को पुनर्जीवित कर दूंगा। चार प्रश्न पूछे थे उसने। किमाश्चर्यम का वार्ता कै पंथा कश्च मोदते इति में चत्वारि प्रश्नान् पूरयित्वा जलम। कहा इस संपूर्ण संसार सागर में एक ऐसी कौन सी बात है जो बस वही बात है, उस बात के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। का वार्ता, यक्ष ने पूछा। सुन रहे महेश जी? बताइए क्या बात है? बस यही प्रश्न था, क्या बात है? का वार्ता। युधिष्ठिर तो धर्मराज हैं, समस्त शास्त्रों का परिज्ञान है। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पितामह, भीष्म जैसे जिनके गुरु हों वो कभी निरुत्तर हो सकते हैं क्या? कितना सुंदर समाधान किया है युधिष्ठिर जी ने। अस्मिन् महामोहमयी कटाहे सूर्याग्निना रात्रि दिवान्धनेन माशर्तु दर्वी परिघट्टनेन भूतानि कालपचतीति वार्ता। कहा यक्षराज, अस्मिन् महामोहमये कटाहे, ये संसार क्या है? ये संसार एक मोह रूपी कढ़ाई है। अस्मिन् महामोहमयी कटाहे, ये जो संसार सागर है, संपूर्ण सृष्टि एकमात्र केवल मोह रूपी कढ़ाई है। सूर्याग्निना रात्रि दिवान्धनेन, और इस कढ़ाई में जब कढ़ाई हम भट्टी पर चढ़ाते हैं तो उसको क्या चाहिए? उसमें कुछ पकने के लिए अग्नि की आवश्यकता हो, ईंधन चाहिए। रात्रि दिवान्धनेन, इस मोह रूपी कढ़ाई में दिन और रात जो है वो ईंधन का कार्य करते हैं। माशर्तु दर्वी परिघट्टनेन, सूरज चंद्रमा पलटे का कार्य करते हैं। और इस मोह रूपी कढ़ाई में भूतानि कालपचतीति वार्ता, संपूर्ण ये संसार सागर सभी जीव उस कढ़ाई में इसी प्रकार पिसते रहते हैं और फिर भी उनकी बुद्धि के कपाट नहीं खुलते। बस यही बात है। यही बात है। हम सभी इस मोह रूपी कढ़ाई में नित्य प्रति पिस रहे हैं। दिन रात उस कढ़ाई को अग्नि प्रदान कर, कभी सूर्य देव हमें पलटते हैं, कभी चंद्रमा हमें पलटते हैं। ये सही है कि नहीं?
फिर पूछा किमाश्चर्यम्, इस संपूर्ण सृष्टि में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर जी ने कितना सुंदर समाधान किया। अन्यहन्नि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम् अपरे स्थातु इच्छामि किमाश्चर्यमतः परम्। कहा यक्षराज, इससे बड़ा आश्चर्य तो कोई हो ही नहीं सकता। अहन्यहन्य भूतानि, नित्य प्रति इस संसार में जीवों का ह्रास होता है। जो जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु होती है। हम सभी नित्य प्रति हमारे सामने ये देखते हैं, हमारे सन्मुख ये घटित होता है कि कोई जन्म ले रहा है, किसी की मृत्यु हो रही है। ये निरंतर प्रक्रिया चलती है, इसमें कभी कोई कमी नहीं आती। सृष्टि के हमारे कोई भी कार्य रुक सकते हैं, परंतु जन्म और मृत्यु कभी नहीं रुक सकते। और जीवों की मृत्यु होती है। और गच्छन्ति यम मंदिरम, यम मंदिर, उस यमराज के समीप पहुंच जाते हैं सभी जीव। सबको ये बात पता है कि मेरा जन्म हुआ है तो मेरी मृत्यु अवश्य होगी, परंतु अपरे स्थातुम इच्छति, फिर भी इस संसार में जीने की इच्छा रखता है कि नहीं कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए। मृत्यु का भय उसे सदैव संतप्त करता है। तो बताइए इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है हिरण्यकश्यप। उसकी जिजीविषा देखिए आप। जिजीविषा, जीवितुम इच्छति, जो सदैव जीवित रहना चाहे। जीवित रहने के सारे उपाय कर लिए हिरण्यकश्यप ने। परंतु यहां पर उपदेश दे रहा है, अरे माता, कोई किसी का नहीं। इस जग, ये जग निरर्थक है। इस जग में किसी प्रकार की आसक्ति रखनी ही नहीं चाहिए। अरे कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता, कौन किसकी माता, कौन किसका भाई। इस जन्म में कोई भाई होता है, अगले जन्म में वो शत्रु बन जाता है। किसी जन्म में वो उसका पिता होता है, वो उसकी माता होती है। ये तो संसार का नियम है। इसलिए इन संसारिक जीवों से मोह मत कीजिए। क्यों रुदन करते हैं, क्यों विलाप कर रहे हैं? और ये भूल रहा है कि अपने भाई की मृत्यु के शोक के कारण मेरे हृदय में भगवान के प्रति वैर उत्पन्न हो गया। परंतु अपने परिजनों को उपदेश कर रहा है कि क्या है, सब निरर्थक है। वस्तुतः इस जग से निर्लिप्त भाव से रहना चाहिए। देखिए, अच्छी बात कोई भी कहे माननी चाहिए। व्यक्ति को गुणग्राही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कौन होता है गुणग्राही? जो दूसरों के गुणों को ग्रहण करे। हम दूसरों के गुणों को ग्रहण नहीं करते, हम दोषदर्शी हैं। हमारी दृष्टि में हर व्यक्ति दोषी है।
हम स्वयं के त्रुटियों के लिए, अपराधों के लिए एक अच्छे कुशल अधिवक्ता हैं। हमसे यदि कोई हमारे विषय में कुछ कहे ना, तो हम एक अधिवक्ता के समान उससे इस प्रकार प्रत्युत्तर करते हैं, वाद विवाद हो जाता है और दूसरों की त्रुटियों के प्रति हम उतने ही तटस्थ न्यायाधीश बन जाते हैं। अरे उस व्यक्ति ने ये अपराध किया, उसको ये दंड मिलना चाहिए। सही बात है। क्यों हाँ करोगे आप लोग? क्योंकि सभी उसी प्रकार है। गुणग्राही होना चाहिए व्यक्ति को। कुछ अच्छी बात लगे, किसी का अच्छा गुण लगे तो उसे ग्रहण करना चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उसे मानना चाहिए, उसकी निंदा स्तुति नहीं करनी चाहिए। कोई यदि हमसे श्रेष्ठ है, हमसे अधिक गुणवान है, तो प्रशंसा करो उसकी। भगवान ने उससे कुछ विशेष दिया है। अच्छा लगा हिरण्यकश्यप का उपदेश। अपने परिजनों को उपदेश करता है, इस संसार में कुछ नहीं रखा, इस संसार से किसी प्रकार का मोह नहीं, यहाँ तो जीव आते हैं चले जाते हैं। उदाहरण देता है, जिस प्रकार प्याऊ पर जल पीने के लिए अनेक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित होते हैं और जल पीकर पुनः अपने अपने गंतव्य को प्रस्थान करते हैं, उसी प्रकार ये संसार सागर है। इस जग से मन लगा, इस जग से मन लगा के, लगा हुआ तो सभी का ही है, किसने छुड़ा रखा? कोई भी नहीं। इस जग से मन लगा के, इस जग से क्या मिलेगा? इस जग से मन लगा के, इस जग से क्या मिलेगा? जग से मन लगा के, ये इस जग से संकेत है हमें सचेत करने के लिए। राधे सदा रटे जा, राधे सदा रटे जा, राधे सदा रटे जा, राधे सदा रटे जा। ठाकुर तुझे मिलेगा, इस जग से मन लगा के, इस जग से क्या मिलेगा? इस जग से मन लगा के, इस जग से क्या मिलेगा? राधे राधे रटे जा, राधे राधे रटे जा, ठाकुर तुझे मिलेगा। इस जग से मन लगा के, इस जग से क्या मिलेगा? हमें जो भी प्राप्त हुआ है वो कभी स्थायी नहीं रहेगा। इस संसार की प्रत्येक वस्तु नष्ट होने वाली है, जिन्हें हम अपना समझते हैं। संपत्ति हो या शक्ति, सौंदर्य या युवानी, संपत्ति हो या शक्ति,
शक्तिशाली हूँ मैं कितना सुंदर हूँ। सौंदर्य या युवा संपत्ति हो या शक्ति, सौंदर्य हो या जवानी, हर वस्तु मिटने वाली, हर वस्तु आनी जानी, हर वस्तु मिटने वाली, हर वस्तु आनी जानी। ये सब घमंड एक दिन, ये सब घमंड एक दिन, ये सब घमंड एक दिन, ये सब घमंड एक दिन मिट्टी में जा मिलेगा। इस जग से मन लगा के, इस जग से क्या मिलेगा। श्री राधे इस जग से मन लगा के, इस जग से क्या मिलेगा। श्री राधे सदा रटे जा, राधे सदा रटे जा, ठाकुर तुझे मिलेगा। इस जग से मन लगा के, इस जग से क्या मिलेगा। श्री राधे इस प्रकार की बातों को हम श्रवण अवश्य करते हैं। कोई हमें हमारे हमसे अधिक ज्ञानवान जब इस प्रकार का कुछ कहते हैं तो हम सुन लेते हैं, उसे घटित नहीं कर